नाउ दीज आर द 6 न्यूट्रिएंट्स। रूल नंबर 6 है कि आप डाइट में कुछ भी खाओ, कैसे भी करो, लेकिन ये 6 न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप डाइट में ध्यान रखो कि ये आपके हो ही हो। ठीक है, आपको जितना भी अभी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, आपके जो प्रॉब्लम्स चल रही है पेन की, वो एक इन्फ्लेमेशन के कारण है, जिससे बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि हमें ठीक करो। ठीक है, अब हम इंडियन डाइट में स्पेशली वेजिटेरियन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी न्यूट्रिएंट की होती है। प्रोटीन हम कहने को बोलते हैं लेकिन प्रॉपर हो नहीं पाता है। उसके लिए बेस्ट तरीका है कि किस तरीके से हमें प्रोटीन अपनी बॉडी में डालना है, क्योंकि एक तो वो आपकी मसल्स को रिपेयर करने वाला है, आपको एनर्जी देने वाला है, इवन आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, कई सारी सेल्स के लिए, इवन आपके जो हार्मोन्स बने हैं, फीमेल हार्मोन्स पे ही है सारी बॉडी, वो हार्मोन्स भी प्रोटीन से बने हुए हैं। तो आपको अपनी डाइट में जो प्रोटीन है, सिर्फ ये सिंपल रूल याद कर लो कि हर मील में आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों में कोई ना कोई प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, उसमें मूंग मोठ रात को उबाल लो, सुबह आप बॉईल करके वो खा सकते हो। ठीक है, आप दाल या बेसन का चीला खा सकते हो, तो आराम से आपका प्रोटीन का एक सोर्स हो गया। उसमें कभी कभी पनीर कद्दूकस करके डाल लिया आपने। लंच कर रहे हो, उसमें दाल ले लिया, दही ले लिया आपने, इसलिए आपको प्रोटीन मिल जाएगा। आप डिनर कर रहे हो, वहाँ पे खिचड़ी वगैरह बना ली जिसमें आपने दाल इंक्लूड कर लिया है, आपने कोई डोसा वगैरह बना लिया जिसमें दाल इंक्लूड कर रहे हो, दाल चावल का चीला बना लिया। ठीक है, या यदि आप रोटी खा रहे हो उसके साथ में अपने सब्जियों के साथ में कोई दाल बना लिया, सांभर का इन बना लिया, सो दैट सब्जियां भी चली जाएंगी, दाल भी चला जाएगा। या फिर कोई पनीर की, या जो लोग टोफू खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, वो एक एक्सीलेंट सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए, तो आप वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हो। तो मेन आपको प्रोटीन के लिए सिर्फ ये ध्यान रखो आपके हर मील में कोई ना कोई प्रोटीन का सोर्स हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी कि डेली आपको प्रोटीन लेना है। उसके बाद आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। बॉडी में जितना भी इन्फ्लेमेशन इस समय चल रहा है, आपके जो पेन चल रहे हैं, सबसे बेस्ट सोर्स है उसके लिए कि आपका होना चाहिए ओमेगा 3, क्योंकि वो ही आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है। एंड मेक श्योर आप सब, स्पेशली फीमेल्स, 2 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स के डेली बेसिस पे आप खाएं, क्योंकि दैट इज़ अ एंटी इन्फ्लेमेटरी सीड, ओमेगा 3 रिच है और बहुत ईजी है लेना। आप उसको पीस के चटनी बना सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स को अपनी टेबल पे आप रख सकते हैं, किचन में कहीं पे भी जहाँ पर आप डेली सौंफ खाते हैं, कुछ खाते हैं, उसे सौंफ के साथ मिक्स करके रख लीजिए चिया सीड्स को, फ्लैक्स सीड्स को, और 1 से 2 चम्मच डेली की आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं। आप उनको चपाती वगैरह कुछ बना रहे हैं, पाउडर बना के रख लीजिए रोस्ट करके, आप डेली का अपनी चपाती के अंदर डाल लो। मेक श्योर जैसे आप नमक मिलाते हो या कुछ मिलाते हो, तो आप अपना नमक की जगह बल्कि या आप फ्लैक्सीड पाउडर मिलाना शुरू कर दो, तो डेली का ओमेगा 3 आपकी बॉडी में पहुंच जाएगा और जो आपके पेन्स हैं आपको उसमें अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ भी चीज़ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अनदर इज़ आयरन। आई थिंक आयरन फीमेल के पॉइंट पे सबसे नंबर 1 आना चाहिए था, 3rd नंबर पे लिखा है, लेकिन आयरन ही है जो आपको एनर्जी देने वाला है आपके पीरियड्स के टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे, पेरीमेनोपॉज के टाइम पे। आपको जो सबसे पहले याद आता है डॉक्टर्स को, आपको वो आता है आपका आयरन। हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, आपकी ऑक्सीजन को, आपकी एनर्जी देने में काम करता है। सबसे ज़्यादा जब भी डलनेस आती है सब ये कहते हैं हीमोग्लोबिन चेक कराओ। ठीक है, आंखें में देखते हैं, वो देखते हैं, सिर्फ ये देख रहे होते हैं यदि वीकनेस आ रही है फीमेल बॉडी में तो हीमोग्लोबिन कितना है। तो आयरन के लिए आप बहुत ईजी, अब तो बेस्ट मौसम है, जैगरी यूज़ कर सकते हो, आप तिल यूज़ कर सकते हो, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ रही है, मेथी, बथुआ, पालक, वो यूज़ कर सकते हो। आप दाल यूज़ कर सकते हो, चने यूज़ कर सकते हो, और सिंपल तरीका है उसे इंक्लूड करने का आयरन आपकी डाइट में। मॉर्निंग के टाइम पे आप डेट्स ले सकते हो, अंजीर ले सकते हो। अदरवाइज़ आप दाल पालक, सबसे बेस्ट चीज़ है दाल पालक, वीक में 3 बार शाम को रात के खाने में आप बना के खाओ, उसमें नींबू निचोड़ो, देसी घी का तड़का लगाओ, और वो आप दाल पालक 1 वीक भी यदि खा ले तो आपको आपके आयरन लेवल में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मॉर्निंग में आप स्प्राउट्स की चाट खा सकते हो, उस स्प्राउट्स में भी आप नींबू निचोड़ो, क्योंकि आपका जो आयरन है, ये ध्यान रखो आप सिर्फ आयरन लेने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको विटामिन सी, जो भी आपके खट्टे फल कुछ होते हैं ना, वो आपको साथ लेना जरूरी है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन आयरन का बॉडी तभी करेगी जब विटामिन सी वहाँ पे खड़ा रहेगा। तो जब आप स्प्राउट्स की चाट ले रहे हो आयरन के लिए, उसमें आप नींबू निचोड़ सकते हो, सो दैट आपके आयरन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो। शाम के समय आप गुड़ चना एज अ स्नैक खा सकते हो, उसकी जो मूंगफली की पट्टी आती है उसकी जगह आप वैसी चने की पट्टी बना सकते हो,
चने की चिक्की बना सकते हो, आप वो ले सकते हो। तो ये वाले जो सोर्सेज होंगे वो आयरन के सोर्स हैं, बहुत इजी सोर्स हैं, आपको किसी बहुत ज़्यादा उस पर भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी सप्लीमेंट्स पे। आप आराम से अपने घर में ही जो खाना बन रहा है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाओगे। सिर्फ ये ध्यान रखना कि ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है कहीं ना कहीं दिन भर में। उसके बाद आता है आपका कैल्शियम एंड विटामिन डी। विटामिन डी एक्चुअली कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी की बात हो ही गई है कि सनलाइट में सबसे पहला रूल जो था, नंबर 10 रूल, वो यही था कि 10 मिनट्स की सनलाइट। अब आता है कैल्शियम आपकी बोन्स के लिए, जो पेन्स होते हैं, जो आपको जॉइंट में स्टिफनेस दिखती है, क्रैम्प्स आते हैं, उन सब के लिए आपके कैल्शियम की ज़रूरत है और वो आपको मिल सकता है। सिंपल कैल्शियम का जब बात आती है तो ध्यान आता है मिल्क की, दही की। लेकिन कई लोग होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, मिल्क नहीं ले पाते, ठीक है, कईयों को दूध पचता नहीं है। बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इजी ऑप्शन, सेसमे सीड्स। तिल जो होते हैं, सफ़ेद तिल, काले तिल, आप उनके आराम से मखाने के साथ मिलाकर, खसखस के सीड्स के साथ मिला के एक पाउडर बना के रख सकते हो। डेली का 1-2 चम्मच वो पाउडर आप वैसे भी ले सकते हो, दूध में मिला के भी ले सकते हो, अपनी रोटी वगैरह में भी डाल सकते हो। तिल की पट्टी आप खा सकते हो, ठीक है। रागी आप ले सकते हो। रागी वैसे नॉर्थ में कम चलता है लेकिन आजकल सब जगह चलने लग गया, और यदि आपको इजीली मिलता है तो मेक श्योर, रागी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम। तो आप रागी भी ले सकते हो, रागी का सूप बना सकते हो। आप जो आपके तिल हैं, तिल के लड्डू बना सकते हो, जिससे आपको आयरन और कैल्शियम दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। जो भी अपनी डिशेस बनती थी ना, जैसे राजस्थान में बनते हैं या आउटसाइड भी थोड़ा बनते हैं, आपके गुड़ के लड्डू हैं, तिल के लड्डू हैं, तो वो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि वेट बढ़ाने का आपका काम करने वाले हैं, बल्कि वो आपके वेट को मेंटेन करेंगे, क्योंकि वो आपकी बॉडी में हार्मोन्स को सेट करने वाले हैं बाय प्रोवाइडिंग दीज डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो आपको जो बेसिकली चीज़ें चली आ रही हैं और जिस मौसम में जो चीज़ है, अभी इस मौसम में ये चीज़ खा लोगे तो आप साल भर के लिए इन चीज़ों को अपनी बॉडी के लिए स्टोर करके रख सकते हो। तो मेक श्योर तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू, पट्टी, दाल, जो आपका सरसों का साग होता है या दाल पालक होती है, इन सब चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। उसके बाद आता है फाइबर। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एस्ट्रोजन बैलेंस करता है फाइबर, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स हैं, यदि आपकी बॉडी में फाइबर नहीं जा रहे हैं तो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। बॉडी जितना भी एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन होता है उसको भी तभी निकालती है जब आपकी बॉडी में फाइबर है, क्योंकि फाइबर डाइट में है तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, कब्जी नहीं होगी आपको, तो जो ब्लोटिंग होती है ना, कई बार लगता है पेट फूल जाता है दिन में शाम तक जाते जाते, वो नहीं होगा। यदि आपको मॉर्निंग में कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कब्जी नहीं है, तो आपको दिन भर ब्लोटिंग नहीं रहेगी, और ब्लोटिंग नहीं रहेगी तो आपका पेट साफ है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो आपको जो एक्ने वगैरह हो जाती है वो सारा नहीं होगा। मतलब आपका पूरा का पूरा क्लिनजिंग हो रही है यदि आप फाइबर खा रहे हो। और साथ के साथ जो इंसुलिन लेवल स्पाइक होता है आपका बीच बीच में, वो भी नहीं होगा यदि आपके खाने में जो भी आप खा रहे हो उसमें फाइबर साथ जा रहा है। हर खाने में आपको फाइबर का ध्यान रखना है। जैसे सिंपल सा रूल है, आप कुछ भी खा रहे हो उसमें वेजेस इंक्लूड कर लो। आप दाल बेसन का चीला बना रहे हो, कद्दूकस करके घिया वगैरह डाल लो, कैरेट डाल लो। आप लंच कर रहे हो उसमें सब्जी का अमाउंट अच्छा लो। दाल बना रहे हो उसमें थोड़ी सी सब्जियाँ, यदि सिर्फ कई बार होता है अपन 2 ही चीज़ बना रहे हैं, चपाती बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, सब्जियाँ साथ नहीं बना रहे, तो आप ऐसे करो, जो आप दाल बना रहे हो कुकर में, पतीली में, जिसमें भी, उसमें सब्जियां साथ ही डाल दो, सो दैट आपका फाइबर का इंटेक भी साथ साथ पहुंच जाएगा, ठीक है। रात के समय में भी कच्ची सब्जियां भी खानी नहीं है, स्पेशली जब आपको इन्फ्लेमेशन है, जब आपको ये इसकी प्रॉब्लम है, और जब आप इन मेडिसिन, बायोलॉजिकल मेडिसिन पे चल रहे हो, तो मेक श्योर आप रॉ फ्रूट्स, रॉ चीज़ें, बाज़ार की जो रॉ ठेले पे जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें आपको नहीं खाना है। आप उनको थोड़ा सा कुक करके घर में जो भी है वो खाओगे, आप रॉ चीज़ें नहीं खाओगे। उसके अलावा आता है बी विटामिन। सबसे बड़ा विटामिन है कॉम्प्लेक्स इतने सारे ग्रुप हैं, B1, B2, B3, B7, B9, B12, और कलेक्टिवली यदि आप सिंपल इस बी विटामिन पे ध्यान दे देते हो कि ये कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, तो आपको सारी चीज़ें, हेयर से लेके, आपके पेन से लेके, आपकी नर्व से लेके, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेके, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। बायोटीन लेते हैं आजकल B7 हेयर के लिए, फोलेट लेते हैं B9 आपकी फर्टिलिटी इश्यूज़ के लिए। लेकिन यदि आप सिंपली कि मुझे बी विटामिन लेने हैं, वो किससे मिलेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, सारी बॉडी का स्ट्रेस, आपका मूड एकदम प्रॉपर ठीक हो जाएगा। नट्स एंड सीड्स ले सकते हो। और बेसिकली बी विटामिन के लिए आप ये ध्यान रखो, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। बी विटामिन मीन्स बैलेंस डाइट, जिसमें आपके प्रोटीन भी जा रहे हैं, आपका अनाज भी जा रहा है,
आपके फ्रूट्स भी जा रहे हैं, वेजेस भी जा रहे हैं, हेल्दी फैट भी जा रहा है। यदि ये सारी चीज़ें आप लोगे तो अल्टीमेटली आपको जितने भी विटामिन हैं वो आपकी डाइट में मिल जाएंगे।